शिक्षा में जिसको ज्ञान ही नहीं वो प्रोफेसर बन रहे हैं। आपके बीजेपी की पार्टी में कोई बोलने को तैयार नहीं है। जो एक संत दूसरे संत को पिटवा रहा है वो तो संत हो ही नहीं सकता। चलिए नमस्कार, मेरा नाम है विक्रमजीत सिंह। एक बार फिर से एक बेबाक मुद्दा लेके आप सबके बीच उपस्थित हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता ही है सोशल मीडिया पे आजकल क्या चल रहा है। माघ मेले में जो स्नान के लिए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी जो अपने साथियों के साथ संत समाज के साथ वहां पे पहुंचे थे, जिनके रथ को पुलिस अधिकारियों के द्वारा रोक दिया गया था, क्या उनका कारण था, क्या वजह रही थी, और अब वो धरने पे बैठे हुए हैं और क्या वो संदेश दे रहे हैं। हमारे साथ चर्चा करने के लिए किरण सिंह जी है। दीदी सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद आपका। तो क्या कहना चाहेंगी, जो संत एक तरफ तो सरकार हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात करती है और हिंदू संतों के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, कैसे उनके केशों से पकड़ के उनके साथ जो दुर्व्यवहार पुलिस के द्वारा किया गया है, क्या कहना चाहेंगी? मैं इस विषय में ये कहना चाहूंगी, बड़ा निंदनीय मतलब निंदनीय है ये कार्य जो एक संत महाराज शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी सरस्वती जी के साथ वो स्नान करने के लिए जा रहे थे वहां पे, और उनकी जो रथ है वो बीच में रोक दिया गया और कि आप आगे नहीं जा सकते। ठीक है, वो आगे नहीं जा सकते तो और वीआईपी सी गाड़ियां तो आगे जा रही थी, उनको तो रोका नहीं गया। उन अभिमुक्तेश्वरानंद जी को रोक दिया गया, बीच में रोक दिया। वो उतरने का प्रयास भी कर रहे थे, जाने का प्रयास भी कर रहे थे। तभी उनके शिष्यों के साथ मिलकर शिष्यों के साथ चोटी खींच के उसको पिटाई की, जो वीडियो में आप लोग सार्वजनिक देख रहे हैं। मुक्तेश्वरानंद जी के साथ भी अभद्रता की, उनको इधर उधर खींचते रहे। ये क्या, इससे आप क्या अनुमान लगाएंगे? जब जिस भारतवर्ष में साधु संतों का सम्मान नहीं है वहां पे जनता की क्या औकात होगी? साधु संत समाज हिंदुत्व की धरोहर है। अभी अगर हम हिंदू कलश है तो साधु संत उसका वो नारियल जो ऊपर का होता है वो है, बिना नारियल के पूजा नहीं होती। तो संत समाज जो ज्ञान दे रहा है, जिसकी वजह से हिंदुत्व है, जिसकी वजह से हम पूजा कर रहे हैं और पूजा पाठ में रहते हैं हम लोग, हमें ज्ञान मिल रहा है और सारा हिंदू समाज ही संत समाज से जुड़ा हुआ है। जब संतों की इज्जत नहीं है तो आम इंसान की इज्जत क्या होगी? अगर बात की जाए तो रथ लेके जाना भी एक तरह से अधिकारियों द्वारा बताया गया था कि भीड़ काफी थी, इसलिए उन्हें मना किया गया था, लेकिन उनके द्वारा नहीं उनकी बात सुनी गई। क्या कहेंगे? ये उनकी बात, ये अधिकारी तो अपना बचाव के लिए कह रहे, तो भाई वीआईपी गाड़ी क्यों जा रही थी? उनको क्यों अंदर जाना? वीआईपी गाड़ी नेताओं की थी या किनकी थी? अरे नेताओं की होगी ऑब्वियसली, जो वीआईपी होंगे इनके, उनकी होगी। वहाँ अंबानी जी आ जाते, वहाँ कोई और आ जाता तो उनको देखते वो हवाई जहाज का सीधे वहीं लैंड करवाते स्नान स्थल पर। लेकिन वो संत महाराज जी वो एकदम सही बोलते, सत्य वचन बोलते हैं, इसलिए इन लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा, पुरानी खुंदक निकाल रहे हैं उनसे। जैसे अंबानी की बात की है तो मतलब सरकार को जहाँ से फायदा होता है उनको आगे तक लेके जाती है, या किसी भी उसमें हो। ये तो है ही, मैं क्या कहूँगी, तो दिख ही रहा है कि हम इन्होंने क्या क्या। भाई मैं इतना बुरा नहीं बोलना चाहती किसी के लिए, लेकिन एक समझदार है। मैं तो इतना कह रही हूँ, जब जिस समाज में संतों का अपमान हो रहा है वो काहे का हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं? किस चीज का हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं? अगर मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर बीजेपी में, भाजपा में हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं तो वो जो उनके कार्यकर्ता है, तो हिंदू लड़कियों के साथ, हिंदू नारियों के साथ क्या हो रहा है उसको भी न्याय। अभी इतनी कसमकस, पूरा पहाड़, पूरा प्लेन एक होकर लड़ाई लड़ रहा है, तभी उस लड़की को भी पता नहीं न्याय मिला है। अभी उसको सीबीआई जांच के लिए अभी बोला है उन्होंने। उधर स्वामी जी का साथ वो हो रहा है, ऊपर कई मुद्दे हैं युवाओं के साथ। अभी ये आरक्षण बिल आ रहा है यूजीसी वाला, इसमें क्या है भाई? आप बताओ इसमें क्या है? इसमें भाई अगर स्वर्ण जाति को आप लोग ओबीसी एससी तो आपने एक कर दिया, इसका मतलब स्वर्ण जाति वाले मुजरिम है क्या? स्वर्ण जाति का मिलके एससी ओबीसी इलाज करेंगे क्या? स्वर्ण जाति मेहनत नहीं करती? स्वर्ण जाति ने ऐसे क्या एससी और ओबीसी पे जुल्म किया है जो उसको दोनों एससी ओबीसी को भिड़ने के लिए, स्वर्ण जाति से भिड़ने के लिए तैयार कर दिया इन लोगों ने? इस स्वर्ण जाति की मुसीबतें ये हैं कि वो बोलते ही नहीं।
आपने अपने बारे में बोलना नहीं सीखा उन लोगों ने, इसीलिए लगातार ये सरकार उसका उत्पीड़न करी। मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ, ठीक है आपने आरक्षण जाति को दिया, उस समय आपको लगा कि जाति कमजोर है, मतलब SC ST कमजोर है, इनको आगे बढ़ाना चाहिए, आपने बढ़ाया। तो मतलब कि लोग इस चीज का फायदा उठा सकते हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? अरे आप एक बात बताइए ना मुझे कि अगर SC समाज से स्वर्ण जाति का कोई मतभेद हो जाता है तो स्वर्ण जाति की तो कोई सुनेगा ही नहीं कि SC OBC तो दोनों है क्या? आज है सुनवाई है, कहाँ पे स्वर्ण जाति की सुनवाई है आज। अरे बात में तो ये बोलते हैं हम SC एक्ट लगा देंगे, कोई भी बात होता है हम SC एक्ट लगा देंगे। ये क्या है भाई? ये तो तानाशाही हो गई पूरे भारतवर्ष में। स्वर्ण जातियों को इन्होंने आतंकवादी घोषित कर दिया कि भाई स्वर्ण जाति वाले आतंकवादी। आप ये देखो कि कितना इन लोगों ने भेदभाव कर रखा। अगर तुम्हें आरक्षण देना है तो गरीबी को दो ना, जो गरीब है व्यक्ति आर्थिक रूप से, जो पढ़ नहीं सकते, उसको शिक्षा फ्री करो, उसको मेडिकल फ्री करो, उसको रहने के लिए एक आवास दो, उसको खाने के लिए जमीन दो, ये सब करो ना। जो भी ये कानून बैठे, मतलब जो भी कानून बनाते हैं या लागू करते, तो क्या नींद में रहते हैं वो या कैसे करते हैं? उन्हें नहीं पता आने वाले टाइम में क्या इसका रिजल्ट क्या निकल सकता है। अरे भाई तो ये अपने जैसे अब हर पोस्ट में, बड़ी पोस्ट पे आप देख लो SC ST OBC बैठे हुए हैं, ये वही करते हैं अपने लोगों को सपोर्ट करने के लिए। वही तो वो करेंगे ही। क्यों चाहेंगे, क्यों चाहेंगे वो किसी स्वर्ण जाति के लोगों को? स्वर्ण जाति वाले 90% ला के भी उसकी नौकरी सुनिश्चित नहीं है कि उसको नौकरी मिल जाएगी कि नहीं मिलेगी, इतना कंपटीशन। और 45% 50% वालों को नौकरी मिल जा रही है। इसका क्या मतलब है भाई? मेडिकल में भी तुम लोग आरक्षण दे रहे हो, शर्म आनी चाहिए सर। मेडिकल में तुम लोग आरक्षण दे रहे हो तो वो डॉक्टर बन के क्या करेगा? पेशेंट को मारेगा ही तो। शिक्षा में भी तुम लोग मतलब आरक्षण दे रहे हो। शिक्षा में जिसको ज्ञान ही नहीं वो प्रोफेसर बन रहे हैं, OBC ST वाले। 45% वालों को तुम लोग जॉब दे रहे हो, 90% वालों को उसमें भी कंपटीशन लगा दे रहे हो, उनको जॉब नहीं मिल रही है। तो ये कितना अन्याय हो रहा है स्वर्ण जाति के लिए। मेन मैं बात यही कहना चाह रही हूँ कि स्वर्ण जाति वालों के साथ अन्याय हो रहा है, ब्राह्मणों के साथ अन्याय हो रहा है, और हमारे वैश्य बिरादरी के साथ, राजपूतों के साथ अन्याय हो रहा है। ये 3-4 जाति जो है हमारी, जो सामान्य में आ रही है, उनका कहना है कि सामान्य जाति वाले, इसका मतलब तो यही निकलता है कि SC और OBC को मिलकर सामान्य जाति उत्पीड़न करेंगे। इनका जो ये आरक्षण दिया है SC और OBC को, तो ये इसका मतलब सामान्य जाति वाले इनका उत्पीड़न करें। अगर सामान्य जाति वाले इनका उत्पीड़न नहीं करें तो ये दोनों मिलकर सामान्य जाति का उत्पीड़न करेंगे। ये गलत है। अरे आरक्षण तुम दे ही क्यों रहे हो? समानता का अधिकार रखो, सबको समान रखो। जिस भारत में साधु संतों की इज्जत नहीं है, वहां इंसानों की क्या होगी? वहां ब्राह्मणों की क्या होगी? बनियों की क्या होगी? राजपूतों की क्या होगी? आपने सुना होगा तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते 4। इतने तब इनका क्यों नहीं कोई इलाज करता? तो ये वाली बात होगी। अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर खाजा, टका शेर बाजा। भाई अब तो आवाज उठानी पड़ेगी भाई, हम तो आएंगे उठ के। जो इस्तीफा दे रहे, विधायक इस्तीफा दे रहे हैं, अभी सिटी मजिस्ट्रेट ने इस्तीफा दिया है, और प्रशासनिक अधिकारी इस्तीफा दे रहे हैं, वो सही दे रहे हैं भाई। इस्तीफा मतलब किसी वाले जाग तो रहे हैं, किसी डर की वजह से इस्तीफा दिया जा रहा है या फिर वजह से क्यों देंगे? वो खुले मन से दे रहे हैं। उनकी आत्मा ने कहा है कि आत्मा ये कह रही कि भाई ये गलत हो रहा है हमारे साथ, हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारे बच्चों के साथ गलत हो रहा है। कल के दिन आपके बच्चा स्कूल में जाता है और कोई SC ST वाले बच्चे की लड़ाई हो जाती है, तुम्हारे बच्चों को तो अपराधी घोषित कर दिया जाएगा। झूठ मूठ बोल देगा मेरे को तो SC कहा, वो तो गया, नप गया, उसका तो करियर खराब हो गया। क्या करना चाह रही है? क्योंकि 2027 का चुनाव आ रहा है, उसके लिए इनको वोट बैंक के लिए ये लोग कर रहे हैं कि वोट बैंक हमारा बने। 2027 का चुनाव आ रहा है, उसकी वोट बैंक कलेक्ट करने के लिए ये इन्होंने UCG में ये बिल पास कर दिया कि SC ST और OBC को आरक्षण दिया जाए, सामान्य को नहीं दिया जाए। तो सामान्य की भाई वोट भी कम है इन लोगों से, ये गलत है। आरक्षण देना है तो सबको दो, ये दो ही मत, समानता का अधिकार दो, गरीबी को दो आरक्षण, बेरोजगारी को भाई शिक्षा में दो, गरीब है इंसान उसको शिक्षा फ्री कर दो, मकान नहीं मकान दे दो, जमीन दे दो। किसानों की तो जमीनें छीनी जा रही हैं।
किसान की जमीन छीन कर बड़े बड़े उद्योगपति को बेचा जा रहा है। क्या है, जंगल कटे जा रहे हैं, जंगल तुम लोग काट काट के उद्योगपति को बेच रहे हो। क्या बना दिया है तुम लोगों ने भाई देश को, क्या बना दिया है भाई? क्या करना चाह रही है बीजेपी? कौन सा हिंदूवाद की बात करते हैं? आपके बीजेपी की पार्टी में कोई बोलने को तैयार नहीं है, सही गलत करने को तैयार नहीं है, मौन है, कठपुतली है बीजेपी के कारण क्या है? दबाव पार्टी का। हाँ दबाव है भाई, हम नहीं बोल सकते, हम बोलेंगे तो हमारा इलाज हो जाएगा। हम पार्टी के खिलाफ नहीं बोल सकते, हम सही गलत नहीं कर सकते। हमें आदेश आता है कि ओ भाई इस मुद्दे पे बात करना है तो सारा देश मिलकर इकट्ठा वो उस मुद्दे पे बात करेगा। जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता है अपनी मर्जी से वो कोई कार्य नहीं करते। अंकिता भंडारी कांड में कितना बीजेपी के लोगों ने साथ दिया होगा, आम जनता साथ खड़ी रही, आम जनता ने पूरी सत्ता हिला दी उत्तराखंड की। क्या है भाई, नारी शक्ति पे बोलो, महिला सशक्तिकरण पे बोलो। अरे महिलाओं के साथ तो इतना बलात्कार हो रहा है, उसको मारा जा रहा है, गिरा जा रहा है, कूटा जा रहा है, चाहे यूपी हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे अन्य देश हो। क्या महिलाओं के लिए सख्त कानून बना है भाई? ये तो रेप करने वालों को फांसी क्यों नहीं देते आप लोग? ये कानून क्यों नहीं बनाते? लिविंग रिलेशनशिप का कानून आप बनाते हो, उसमें संशोधन आप करते हो, ये क्या बात हुई? ये तो सब क्रय विक्रय व्यापार करने के लिए ये पार्टी गठित हुई है, सरकार बनी है। इसमें हम व्यापार करके कितना पैसा कमाते हैं, इनको कोई मतलब नहीं पड़ता कि जनता के हित में ये कितना कार्य करेंगे। जनता के हित में अभी कोई हमें जेल में डाले तो डाल देंगे, हम तो तैयार हैं, लेकिन बात हम वही कहेंगे जो जनता के हित की होगी। इस आरक्षण के खिलाफ में जाना चाहती हूँ कि आरक्षण गलत है, सर्ण जातियों के लिए गलत है। अगर बात करूं तो काफी कम लोगों के द्वारा इस चीज का विरोध किया जा रहा है, वो क्यों नहीं आगे आ रहे थे? कम लोगों की तरह नहीं किया जा रहा है, कुछ लोग मौन है, बीजेपी में मौन है, वो देख रहे कि क्या हो रहा है, कि विरोध हो रहा है काफी हद तक, और अभी होगा, ये बढ़ेगा। फर्क तो उनके बच्चों पे भी पड़ेगा ना, जो मौन है यार। मौन है तो पड़ेगा, वो बीजेपी के में जो कार्यकर्ता है सब है। अभी मदन कौशिक जी को मैं देख रही थी, उनसे पूछ रहे थे, चुप करके चले गए, यूं करके आगे को निकल के, बोला नहीं गया। अरे काहे के विधायक को भाई आप लोग, काहे के तुम लोग? ये सिर्फ विधायक जनता का कल्याण करने के लिए नहीं बने हैं कोई भी, ये अपने लिए बने हैं। हमारी सीट ना चली जाए, अगर हमने कुछ बोल दिया अगली बार हमें टिकट ही नहीं देंगे। सबसे बड़ा तो ये प्रॉब्लम है। टिकट लेना है तो मुंह पे टेप चिपका के रखो। आपको लालच नहीं किसी पार्टी से टिकट दे? अरे मुझे कोई लालच नहीं है भैया, मुझे कोई लालच नहीं। मैं तो सही बात के लिए मैं समाज सेविका हूँ और रहूंगी। हाँ ठीक है, बीजेपी पार्टी की सदस्य हूँ, जो भी हूँ, लेकिन अगर पार्टी गलत करेगी तो मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कोई भी हो। जो लोग मौन है, क्या मैसेज देंगे उनको, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कहूंगी भाई स्वर्ण जाति वालों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ, उठो, अपने अधिकार के लिए लड़ो और अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ो। अगर आप आज मौन रह गए तो जीवन में आपके बच्चे गुलामी करेंगे, ओबीसी की, एससी की गुलामी करेंगे, जूता उठाएंगे, झाड़ू लगाएंगे, डस्टबिन। लेकिन अगर आप लोग लड़ोगे तभी आपको बराबर का अधिकार मिलेगा। आज के देश में कोई पिछड़ा हुआ नहीं है, सबको बराबर का अधिकार मिला हुआ है। सब एससी भी जज बने हुए हैं, ओबीसी भी जज बना हुआ है, आरक्षण से ही बन रहे हैं। मैं जज बन गई, मेरा पोता जज बन गया, उसका बेटा जज बन गया, ये आरक्षण खत्म ही नहीं हो रहा है। आरक्षण की कोई लिमिटेशन है कि एक परिवार को कितना देंगे? एक परिवार के 10 पुस्तों तक आप आरक्षण ही देते रहेंगे? क्या है ये भाई? पहली बात तो आरक्षण खत्म होना चाहिए। जिसने भी ये कानून बनाया है गलत बनाया। हर बार ऐसा ही होता है, किसी भी तरह का पेपर हो, 90-95 जो % लेके आते हैं उन बच्चों को भी निराश होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो जनरल कैटेगरी में आता है। बहुत कम सीटें ऐसी होती हैं जिनमें वो रहते हैं। जो ये UCG का जो ये कानून है नया, उसमें ज्यादातर स्टूडेंट विरोध कर रहे हैं। अगर स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है, मेहनत कर रहा है, बच्चे तो समान है। मोदी जी, आप माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आप समान रूप से बच्चों को देखो ना, उनमें भेदभाव मत करो। आप शिक्षा में तो आरक्षण मत लेके आओ। जो बच्चे 90% लाते हैं उसी को ही, या 80% जो भी आपका मार्क्स है उसमें ही बच्चों को आप रोजगार दें, ना कि आरक्षण वालों को ये दो, ओबीसी वालों को ये दो।
फिर वो चिढ़ाते हैं, अरे यार देख मेरा तो है, मुझे तो नौकरी मिल गई, तू रह गया, तूने तो इतनी पढ़ाई करी, तेरा तो कहीं नंबर ही नहीं आया। इतना बुरा लगता है वो जनरल वालों को, जब कोई बेइज्जती करता है उनको चिढ़ाता है। वो मेहनत करते हैं, 90% नंबर लाते हैं, 80% नंबर लाते हैं, उनकी नौकरी नहीं लगती। जो 40% नंबर लाते हैं उनकी नौकरी लगती है। क्या चाह रहे हैं आप? आप जब राष्ट्रपिता हैं, आप महात्मा गांधी जी की तरह आप बनना चाहते हैं, तो उनकी तरह आपको लिए सारे बच्चे सामान्य होने चाहिए। क्यों वोट बैंक, वोट के लिए बढ़ाने के लिए कि एससी वोट देगा, ओबीसी वोट देगा, तो इनके लिए मैं और स्वर्ण जाति वालों को मैं नर्क में झोंक देता हूँ, इनका गुलाम बना देता हूँ। इससे अच्छा तो हमें जहर दे दो, सबको मार डालो, जनरल वालों को, अब साधु संतों को मार डालो। आप लोग जो आपके रास्ते में आ रहा उसको मार डालो, जो आपकी नीतियों के खिलाफ बयान दे रहा उसको मार डालो। आप यही चाहते हो आप लोग कि अब जो हम अंधेर नगरी चौपट राजा टका से खाजा टका से, मतलब जो आप कर रहे हो वो सही कर रहे हो। विरोध तो कोई चीज होती नहीं, माफी कोई चीज होती नहीं, क्योंकि आपका अभिमान अटकता है, आपकी ईगो अड़ती है, आप लोग किसी के सामने झुकना नहीं चाहते, आप लोग स्वयंभू हो। तो ऐसा तानाशाही आप ही के लोग आप ही की राजनीति समाप्त करेंगे। अरे भाई बीजेपी पार्टी गलत है, बीजेपी पार्टी के लोग गलत है, उन लोगों को हटाइए आप, जो लोग अच्छे हैं उनको लाइए आगे। आप उत्तराखंड में त्राही मची हुई है, उत्तर प्रदेश में त्राही मची हुई, क्या चल रहा है? कई पशुओं के साथ भी अन्याय हो रहा है भाई। कोई भी नेता 68 पशुओं के खिलाफ, पशुओं को मार रहे हैं, 500 पशु डॉग्स को मार के फेंक दिया। अगर बात करूं तो आपके हिसाब से कितने % लोग ईमानदार हैं? जैसे अभी आपने बात की ना कि जो अच्छे लोग हैं उन्हें रखिए, जो बुरे हैं उन्हें हटाइए, कितने % लोग अच्छे और ईमानदार हैं? भाई जो ईमानदार है वो तो फ्रेम में ही नहीं है, वो तो पीछे धक्के खा रहे हैं, वो तो उनको लाएंगे नहीं फ्रेम में, क्योंकि ईमानदार लोग हैं वो 1 रुपया रिश्वत लेंगे नहीं, ना इनको देंगे ना लेंगे। उनको लोगों को क्यों पीछेंगे? वो तो पीछे खड़े हैं। वो चाटुकार लोग आगे हैं जो रिश्वत लेंगे, आगे है जो इतना पैसा उठा के वहां भेज देगा दिल्ली में, वो आगे है, वो अच्छा है, वही ईमानदार है इनकी नजर में। ईमानदारों की कहाँ पूछ है? आजकल तो भाई यही हो रहा है कि भाई भ्रष्टाचार, हर जगह भ्रष्टाचार हो रहा है। अरे आप किसी भी कहीं चले जाओ, किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, बिना पैसों के लिए दिया आपका कार्य होता नहीं। कोई भी आपकी समस्या बिना पैसों के लेन देन की होती नहीं, चाहे मेडिकल हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कुछ भी हो काम, एक सर्टिफिकेट बनाओ, 500 रुपए दो, तब आपका कुछ साइन होगा, नहीं तो होगा ही नहीं। अगर देखा जाए तो जनता भी तो इस चीज का विरोध नहीं करती है, अगर कोई मांगता है तो लोग दे देते हैं, उनकी गलती नहीं है। क्या करे वो एक व्यक्ति अगर विरोध करे तो आम आदमी क्या विरोध करेगा? बेचारा वो कुचला जाएगा। विरोध तो ये इन्हें करना चाहिए ना, जो विधायक हैं, जो चेयरमैन बने हुए हैं, जो सभासद बने हुए हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये क्यों नहीं करते विरोध? ये क्यों नहीं सिस्टम को चेंज करते? जनता इनको चुन कर भेजती है, इनको करना चाहिए सिस्टम को चेंज। इन्हें अपनी कुर्सी बचानी, इन्हें अपने लिए टिकट लाना है। ये क्या बात हुई भाई? बोलने के लिए भी तो कलेजा चाहिए ना भाई। सब तो नहीं राम बन जाएंगे, सब तो नहीं कृष्ण भगवान बन जाएंगे। कृष्ण और राम तो कोई बनेगा, जो होगा आगे वो दिखाई देगा ही आपको। जो भी अच्छा जो सच्चाई की लड़ाई जैसे लड़ रहे हमारे शंकराचार्य जी, दिख रहा है आपको, जनता उनके पीछे आ रही है। जनता बेचारी सीधी सादी भोली भाली होती है, वो दुख सह के, पीड़ा सह के रह जाती है। अभी आपने देखा था वहाँ पे एक लड़की का रेप हुआ था यूपी में, और उसके पिता को मार दिया गया, उसके 4 परिवार को मार दिया गया, और उसको जो सिंगर है वो जब निकल रहा है तो उसको मालाएं पहनाई जा रही हैं, स्वागत किया जा रहा है। उसको मृत्यु दंड क्यों नहीं दिया गया? ऐसे व्यक्ति को टिकट क्यों दिया जा रहा है भाई? जो औरतों को रेप कर रहा है उसको मार रहा है, दिन दहाड़े मार रहे, कई जगह ऐसे केस हो रहे हैं। जब सरकार इन मुद्दों पे तो कोई एक्शन नहीं लेती। यहाँ 8-8 हजार में, 5-5 हजार में, 4-4 हजार में नौकरियां कर रहे हैं लोग, सबको पता है। उसके बारे में ना कोई विधायक की आंखें खुल रही है, ना किसी
बड़े लोगों की आंख, किसी भी बीजेपी कार्यकर्ता की आंख खुल रही है? कहाँ तक हम लोग लड़ाई लड़े? अब मैं लड़ रही हूँ निस्वार्थ। अगर बात करूं तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो भी तो संत हैं, वो क्यों नहीं आ रहे इसमें सामने? अब वो संत किस टाइप के हैं वो तो उन्हीं को पता होगा भाई। तो एक संत दूसरे संत को पिटवा रहा है वो तो संत हो ही नहीं सकता। संत तो वो होता है जो रक्षा करे। जब प्रेमानंद महाराज जी ने भी अविमुक्तेश्वरानंद जी के बारे में अच्छे वर्ड बोले कि ये गलत है, संतों का अपमान नहीं होना चाहिए, तो ये कैसा अहंकारी संत है योगी महाराज जी। मैं तो उनकी बहुत बड़ी फैन थी, हर जगह मैं उन्हीं का एग्जाम्पल देती थी। अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी ने गौ का मुद्दा उठाया, गायों की हत्या नहीं होनी चाहिए, गायों का ये नहीं होना चाहिए, जब ही से उनका विनाश करने के लिए पीछे पड़ गए। आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते पहले अपनी गौ माता तो बचा लो। गौ की तस्करी जो कर रहा है उसको तो रोक लो। बाहर जो गौ का मांस बेचा जा रहा है उसको तो डिलीवरी करने से रोक लो। खाली सिर्फ किताबों में या बातों में लोगों को भावनाओं से इस तरीके से लोगों को दिमाग को कैप्चर कर लिया गया। हिंदू मुस्लिम करके दिमाग को कैप्चर कर रहे हैं जनता की। इनका दिमाग कैप्चर कर दे, इनको हिंदू मुस्लिम दिखाई दे, इनको विकास के मुद्दे नहीं दिखाई दे रहे, इनको पशु हत्या नहीं दिखाई दे रही है, इनको भाई गरीबों का नहीं दिखाई दे रहा है, इनको बीमार लोगों का नहीं दिखाई दे रहा है। क्या है भाई? ये सब मुद्दों पे नहीं, अब आरक्षण और लाके सिर पे रख दिया। ओबीसी और एससी को आरक्षण दिया जाता है। अरे तो जनरल वालों ने तुम्हारी क्या भैंस खोल ली है? उसको क्यों नहीं दे रहे हो आरक्षण? उसे भी दो आरक्षण। अगर नहीं देना है तो नेताओं को मत दो, उच्च पद पे जो लोग बैठे हैं उनको मत दो आरक्षण, लेकिन उनको तो दो जो राइट रखते हैं। क्या स्वर्ण जाति में गरीब नहीं है? क्या स्वर्ण जाति के लोग छोटा काम नहीं करते? वो नहीं दिखाई देगा इनको। इनको सिर्फ ये दिखाई दे रहा है कि ओबीसी और एससी दबे कुचले व्यक्ति है, स्वर्ण जाति नहीं है। स्वर्ण जाति के साथ कितना अन्याय हो रहा है आज की डेट में देखो। सरकार को अपनी सोच पर विराम लगाना चाहिए और इसमें संशोधन करना चाहिए। मैं तो यही कहना चाहूंगी, करना चाहिए मोदी जी को। जैसे अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने यह भी कहा था कि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई संत बिना स्नान किए लौटा हुआ है, लेकिन अभी 28 जनवरी को वो अपने शिष्यों के साथ वापस लौट जाए, तो क्या असर मिलेगा इसका देखने को? श्रापित हो जाएंगे ये लोग। संतों का अपमान करे, वो भी ऐसे संत का जो सच्चा भक्त है भगवान का, उसके साथ ये लोग कर रहे हैं। तो सारे संत के देखना आप किस तरह से खिलाफ हो। एक संत बोल रहा था कि शौचालय का लोटा पूजा के लोटे के पास जाए, या पूजा का लोटा शौचालय के लोटे के पास जाए तो गंदा हर हाल में पूजा का लोटा ही होगा। तो उसने शौचालय का लोटा किसे बनाया है? नेताओं। शौचालय का लोटा ही नेता लोग हैं। नेता अगर साधु संतों के बीच में घुस रहा है तो साधु संत गंदे हो रहे हैं। ये राजनीति को भी इन लोगों ने, मतलब राजनीति, ये जो सरकार है अपनी, वो साधुओं को भी चैन से नहीं रहने दे रही है, उसके साथ भी कर रहे हैं। बिना साधुओं के फिर हिंदू राष्ट्र कैसे बन जाएगा? आप भी देख लो कैसे बनेगा। ओबीसी एससी मिलके बना देंगे हिंदू राष्ट्र, बाकी तो हिंदू है ही नहीं। हिंदू राष्ट्र वो होता है जो एकता का गीत गाए। हिंदू कैसे बनेंगे हिंदू राष्ट्र? हरिजन बोलेंगे हम तो हिंदू है ही नहीं, हम तो भीम वाले हैं, मतलब जो धोबी है ना ये कश्यप, हम तो इसको वोट ही नहीं देंगे। अरे हिंदू में नहीं बनता। कम से कम मुस्लिमों में एकता तो है, हिंदुओं में एकता है आपके। जोड़ के दिखाओ ना, कैसे जोड़ोगे आप? हिंदुओं में तो एकता ही नहीं है। एक दूसरे की अभी एक को खड़ा कर दो, दूसरे की कब्र खोदने लग जाएगा, दूसरे को ऐसे कैसे करने लग जाएगा। हिंदू तो खुद बटा हुआ है, आपस एक दूसरे को देख के जलते रहते हैं, तो क्या एक होंगे? एकता करने के, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सभी धर्मों को इकट्ठा लेके चलना पड़ेगा। जैसे आपने ओबीसी और एससी को एक लिया तो स्वर्ण जाति को क्यों अलग कर दिया भाई? सबको एक मंच पे लाओ, सबको आरक्षण वहां दो ना जहां जरूरत हो। इसको क्यों दिया जा रहा है? आप लोग शिक्षा में, मेडिकल में, इसमें उसमें आरक्षण दे रहे हैं। बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, स्वर्ण जाति के बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। उनका दर्द देखिए, उनके माँ बाप के पिता का।
जो गरीबी से उठकर घर बेच के जमीन बेचकर अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं और उनको नौकरी नहीं लगती, गवर्नमेंट नौकरी नहीं मिलती उनको, नहीं ला भी, कोई 45% बच्चा ला सकता है, कोई 60% लाता है। उस 60% जो बच्चा लाता होगा जर्नल का, उसको कितना बड़ा दुख लगता होगा कि 50% वालों की नौकरी लग रही है, मेरे 60% आ रहे, मुझे कुछ नहीं दे। क्या ये मोदी जी को दिखाई नहीं देता? तो ये जो कानून बना रहा है उनको दिखाई नहीं देता? तो ये गलत है भाई, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं होना चाहिए। चलिए साथियों, आपके भी इन मुद्दों पर क्या क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि सभी लोग सुन सके और अपने विचार रख सके। धन्यवाद।